अब तक हमने देखा हॉबिन को सब लोग बुली करते थे और कुछ यूट्यूबर्स उसे कंटेंट के लिए तंग भी किया करते थे। और एक दिन स्नैपर उसके घर पे लाइव स्ट्रीम कर रहा था, पर गलती से हॉबिन से उस कंप्यूटर की डिस्प्ले की तार निकल जाती है, जिस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा लड़ते हैं। और अगले दिन उन दोनों की वीडियो वायरल हो जाती है और तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे और इसी तरह के कंटेंट की रिकॉर्डिंग करेंगे। और अब आगे तब यहाँ स्कूल में पार्क फिर से लाइव स्ट्रीम पर चला जाता है और कहता है, मैं तो पूरी तरह से सरप्राइज ही हो गया। जिस युवा के बारे में सभी लोग बातें कर रहे हैं वो तो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स ही हैं। तब स्नैपर सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारे फेमस होने का फायदा उठा रहा है। किसने सोचा था कि ये हमें अपनी लाइव स्ट्रीम पर दिखाएगा। तब पैक उन दोनों को राकर अपने व्यूअर्स को हेलो कहने के लिए कहता है और वो लोग डर के मारे सबको हेलो कहते हैं। तब स्नैपर कहता है, आखिरकार तुम वो कब करने वाले हो? थोड़ी देर जरा वेट करो। अब मेरे व्यूअर्स के लिए एक ग्रेट न्यूज, एक रैंडमली सिलेक्ट व्यूअर जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसे पीसी का नया मॉडल मिलेगा। ये सब कुछ झूठ है, ये लोगों की सिलेक्शन और ये गिव अवे सब कुछ धोखा है। ये बंदा किसी को कोई पीसी नहीं देने वाला, ये बंदा पूरा झूठा है। ये बस कैमरे के सामने ही अच्छा बनता है पर असलियत में ये बहुत बुरा है। ये एक असली गुंडा है। देखो इसने मेरे साथ क्या किया है। ये सारी चोटें इसी की वजह से आई हैं और अब मैं वो सारी चीजें अपने चैनल पर अपलोड करूंगा जो इसने मेरे साथ की है। मुझे हमेशा मार पड़ती है पर मैं फिर भी स्कूल आता हूँ, तो अगर अब मुझे मार खाकर पैसे मिल रहे हैं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तब सभी लोग ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तब गोयल सब कुछ इग्नोर करके वहाँ से जारी होती है पर लोगों की बातें सुनकर रुक जाती है। तब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, आखिरकार हॉबिन को क्या हो गया है? क्या पैक किसी मुसीबत में है? तब स्नैपर सोचता है, तुम अच्छा कर रहे हो हॉबिन। चलो फिर पैक के व्यूअर्स को हमारे चैनल तक लाया जाए। अब तो पैक एक्सपोज होने की वजह से पूरी तरह से गुस्से में आ गया है। पर तभी पैक हंसने लगता है और कहता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? मेरी फोन की बैटरी खत्म होने की वजह से मेरी स्ट्रीम पहले ही बंद हो चुकी है। जिसे सुनकर हॉबिन और स्नैपर दोनों शॉक हो जाते हैं। तुमने अभी मुझे बदनाम करने के लिए जो कुछ भी किया मैं तुम्हें उसके लिए बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। और तब वो उसे जोरदार थप्पड़ मारने लगता है। क्या तुम मुझे एक्सपोज करके अपना रिवेंज लेने वाले थे? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तब स्नैपर सोचता है, इस तरह मेरी तरफ मत देखो, मैंने पहले ही स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है और मुझे एक बहुत अच्छा एंगल भी मिल चुका है। ये तो सच में बहुत अच्छा जा रहा है और हमें बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। पैक सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ इंसान है। क्या सच में इसे लगा कि हम इतने बेवकूफ हैं कि हम इसकी ही स्ट्रीम में इसे चैलेंज करेंगे? कैमरे की चिंता मत करो, बस हॉबिन तुम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो, वैसे ही मार खाओ जैसे कि तुम हमेशा खाते हो, ताकि हम बहुत सारे पैसे कमा सकें। तब हॉबिन सोचता है, क्या सच में ऐसे मार खा के पैसे कमाए जाते हैं? क्या सच में किसी को ऐसे मार खाता हुआ देखकर लोगों को अच्छा लगता है? मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और उसके लिए मुझे ऐसी वीडियोस चाहिए जो कि पूरे इंटरनेट पर छा जाए। तो फिर क्या असली कंटेंट वो नहीं होगा जब एक बुलेट किड अपने बुरी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? तब यहाँ हॉबिन पैक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और पैक कहता है, लगता है तुम्हें और मार खानी है। तब स्नैपर सोचता है, आखिरकार ये बेवकूफ कर क्या रहा है? अगर ये चुप रहता तो ये छोटी सी मार खाकर बच सकता था। आखिरकार हॉबिन इतना ब्रेव कब हो गया? तब हॉबिन सोचता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? कोई इसे रोक क्यों नहीं रहा है? बस ये सभी लोग यहाँ पर खड़े खड़े देख रहे हैं पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता। ये सच में कितना खतरनाक है। आखिरकार इसकी आंखें इतनी छोटी क्यों लग रही हैं और इसके मसल्स कितने बड़े हैं? ये तो हाई स्कूल में है ना, तो आखिरकार इसने इतने सारे टैटूज क्यों बना रखे हैं? इसके हाथ तो कितने बड़े हैं और इसके सामने तो मैं सूखी लकड़ी लग रहा हूँ। आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए? फॉरेन मूवीज में मेरे जैसे लोग बड़े लोगों को धक्का देकर निकल जाते हैं और शायद मुझे यहाँ पर माफी मांग लेनी चाहिए। तुमने अब सारी हदों को पार कर दिया है और शायद तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी माँ को कैंसर हुआ है। तब हॉबिन को पैक के द्वारा की गई उसकी माँ की बेइज्जती याद आती है। वही पल था जब मेरी लड़ाई शुरू हो गई थी। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम के बारे में ऐसा बुरा भला कहने की? और उस पर हमला कर देता है पर हम देखते हैं वो पैक को हिला भी नहीं पाता। तब स्नैपर कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम्हें वेट डिफरेंस के बारे में कुछ आइडिया नहीं है? ये लड़का तो फास्ट है। और उसे उठाकर कहता है, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है ना, तो चलो फिर मैं तुम्हें उनके पास का बेड दिला देता हूँ। और उसे जोर से नीचे पटक देता है जिसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। तब हॉबिन सोचता है, मुझे लगा ही नहीं था कि वेट डिफरेंस से इतना फर्क पड़ता है। इसके सामने तो हमारी पुरानी लड़ाई बच्चों का खेल लग रही है। तो इसका मतलब असली लड़ाई इसे कहते हैं। तो इसका मतलब इसे ऐसे ही खत्म होना था। क्या तुम्हें ये लग रहा है कि ये सब कुछ अब खत्म हो चुका है? पर अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ है। और तब वो उसे मुक्का मारने लगता है। और तभी
तभी एक लड़का कहता है, क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए शांत रहोगे? आखिरकार ये किसने कहा? अगर तुम्हें नींद आ रही है तो घर जाकर सो। तब वो लड़का उठ जाता है। तब एक स्टूडेंट कहता है, ये तो MMA का राइजिंग स्टार है और इसका नाम म्यूसुंग किम है। तब पैक कहता है, मुझे माफ कर देना, पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अपनी जबान जरा संभाल कर चलाना। मैं समझ गया। तब हॉबिन सोचता है, इससे तो कुछ ही वर्ड से पूरे रूम का माहौल ही बदल दिया। तब किम कहता है, मैं वापस सोने जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे दोबारा से तंग मत करना। तब पैक वहाँ से चला जाता है। तब स्नैपर सोचता है, हॉबिन ये तो सच में बहुत ज्यादा कूल था। वैसे तो तुम हार गए हो पर तुमने बहुत सारे फैंस गेन कर लिए हैं। तब यहाँ घर आकर पैक अपने फोन को चार्जिंग पर लगाता है और उसे पता चलता है कि उसकी असलियत सारी दुनिया के सामने आ चुकी है। तब यहाँ हॉबिन नहाते हुए सोच रहा होता है, मैं एक शिकारी नहीं बल्कि एक शिकार हूँ। मैंने ये चूज नहीं किया है बल्कि उन लोगों ने मेरे लिए चूज किया है। पर मैं इस टाइम सबसे ज्यादा कूल हूँ क्योंकि मैंने पैक के वहाँ हमला किया जहाँ पर उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। पैक ने जो मुझे मारा था उसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है और अब वो सारी जगह ट्रेंडिंग पर है, जिसकी वजह से पैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। पर उसने लाइव करके सबसे माफी मांगी, पर उसमें भी उसने एक गलती कर दी। तो यहाँ पैक माफी की वीडियो बनाता है, पर वो उस पार्ट को एडिट करना भूल जाता है जहाँ पर वो अपने ही व्यूअर्स का मजाक उड़ा रहा होता है। तब हॉबिन हमें बताता है, मैंने जो उसके गिव अवे का सीक्रेट सबको बताया था, तभी व्यूअर्स ने उसके बारे में ढूंढना स्टार्ट कर दिया, जिससे उसकी सच्चाई सबको पता चल गई और किसी ने तो उसके हर एक सब्सक्राइबर कम होने को देखने के लिए एक वेबसाइट बना दी। और अब पैक एक पुरानी न्यूज बनकर रह गया है। जब कोई गिरता है तब उसकी जगह कोई और ले लेता है और वो मैं हूँ जिसने उसकी जगह ले ली है। और अब जब मैं इतनी दूर आ गया हूँ तो मैं वापस नहीं जा सकता। तब अगले दिन स्नैपर कहता है, अब इससे आगे हमारा मेन कंटेंट फाइट का होगा, पर सबसे बड़ी मुसीबत वीडियो लेंथ की है। यूट्यूब पर तुम पैसे एड के बेस पर बनाते हो, ना कि व्यूज के बेस पर। तो अगर हमें असली पैसा कमाना है तो हमें लंबी वीडियोस पर सही जगह एड लगानी होगी। और तुम तो रियल फाइट्स में 1 मिनट भी नहीं टिकोगे। तो अगर तुम रेवेन्यू बनाना चाहते हो तो तुम्हें 3 मिनट से ज्यादा टिकना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो हमारा यूट्यूब का करियर यही खत्म हो जाएगा। तब यहाँ हॉबिन इंटरनेट पर लड़ने के बारे में सर्च करने लगता है और उसे जो भी तरीके मिलते हैं वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तब हॉबिन सोचता है, इन सब को करना आसान नहीं है, लगता है मुझे खुद से ही लड़ना सीखना होगा। और तभी वो यूट्यूब पर फाइट की वीडियो सर्च करने लगता है, पर वो फाइट के स्पेलिंग गलत लिख देता है, जिससे कि वो एक ऐसे चैनल पर पहुंच जाता है जिसके कोई भी सब्सक्राइबर नहीं होते, पर उसके अंदर बहुत सारी वीडियोस होती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है, इसके तो कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है, पर आखिरकार इसने इतनी सारी वीडियोस बनाई क्यों है। और तब वो वीडियोस देखने लगता है जिसमें एक पर्सन कहता है, मेरा नाम सैम डक है, तो क्या आप ये सीखना चाहते हैं कि आप लड़ाई को कैसे जीतेंगे? तब हॉबिन सोचता है, किसने सोचा था एक अननोन फॉरेनर चैनल मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। प्रैक्टिकल टेक्निक्स में जाने से पहले चलो फिर स्टेट ऑफ माइंड की बात करें, जो कि आपको लड़ने के लिए चाहिए। पहला रूल है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप अपने पंचेस को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पर अगर आप अपने अपोनेंट को गुस्सा दिला देते हैं तो वो आपके लिए एडवांटेज का काम कर सकता है। तो चलो फिर अब मैं आपको पहली टेक्निक सिखाने वाला हूँ। आखिरकार ये क्या है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या सच में कोई बिना हर्ट हुए किसी को मार सकता है? पर रुको, ये तो सच में बहुत ज्यादा फेक लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से काम करेगा। ये तो बस एक स्कैम है ताकि लोगों को फ्री कंटेंट दिखा के पैसे कमाए जा सके। और तब वो सोने चला जाता है। तब हॉबिन अगले दिन अपनी जॉब को क्विट करके सोचता है, पार्ट टाइम वर्क करके मैं अपने माँ के हॉस्पिटल के बिल्स नहीं चुका सकता, तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने होंगे। तो यहाँ स्टाफ रूम में लड़कियाँ हॉबिन के शॉप को छोड़ने की बात कर रही होती हैं और बॉमी ये सुनकर हैरान हो जाती है। तब उस शॉप का ओनर कहता है, अब तुम फेमस हो चुके हो तो तुम यहाँ पर काम नहीं करना चाहते हो, लगता है मुझे भी यूट्यूब ट्राई करना चाहिए। तब हॉबिन उसे घूरने लगता है। ये तो सच में बहुत डरावना लग रहा है। तब बॉमी कहती है, मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा कूल है। मुझे नहीं पता था कि पैक वैसा था, इसलिए मुझे बचाने के लिए थैंक यू। तो क्या मैं तुम्हारा कांटेक्ट इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ? अगर तुम क्विट कर रहे हो तो हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए तुमसे बात करने के लिए मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। तब शॉपकीपर कहता है, लगता है मेरी प्रीशियस बॉमी मुझसे दूर जाने वाली है।
तब यहाँ हॉबिन स्कूल वापस आ जाता है और बॉमी के साथ बात करते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तब स्नैपर कहता है, आखिरकार अब तुम किस बात पर खुश हो रहे हो? मैं तो कंटेंट ढूंढ रहा था। तुम तो बहुत बड़े झूठे हो। तो बताओ, तुम्हें यूट्यूब पर 100 के सब्सक्राइबर होने पर कैसा लग रहा है? तुम यहाँ पर अकेले ऐसे रेगुलर बंदे हो जिसने 2 ही वीडियोस में 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे कर दिए हैं। ये चीज तो एक एवरेज सेलिब्रिटी के लिए भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्या तुमने सोचा कि तुम 3 मिनट तक कैसे लड़ाई करोगे? मैं अभी इस लड़ाई के कंटेंट के बारे में सोच रहा हूँ कि इसे करना भी चाहिए या नहीं। क्या तुम पागल हो? हमें इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें अभी तक महसूस नहीं हो रहा है कि तुम फेमस हो गए हो? अभी तक फेमस होने से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। पर तभी रूमी हॉबिन को उसके साथ लाइव स्ट्रीम पर आने के लिए कहती है, जिसे सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तब स्नैपर कहता है, पर आखिरकार तुम ये क्यों करना चाहती हो? तुम तो हमेशा पैक के साथ टीम बनाती थी ना। मेरे व्यूअर्स कह रहे हैं कि मैं हॉबिन के साथ स्ट्रीम करूं, तो क्या हम प्लीज एक बार ऐसा कर सकते हैं? मैं वादा करती हूं कि मैं पैक से दोबारा नहीं मिलूंगी, और वैसे भी मुझे वो कभी पसंद नहीं था। तो हॉबिन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है, स्नैपर आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? रोमी, तुम अपनी दोस्त को भी साथ ला सकती हो, जिससे कि हम डबल डेट पर चलेंगे। तभी वहाँ पर पैक आ जाता है और कहता है, इतना भी ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। हॉबिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा यूट्यूब चैनल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। चलो अब लड़ते हैं। और तभी हॉबिन को सैम डेक की बात याद आने लगती है और यहाँ पैक गुस्से में हॉबिन को छू नहीं पा रहा होता। तो हॉबिन सोचता है, आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? जो भी सैम डेक ने कहा था वो सब कुछ तो सच हो गया है। तो अब अगर मुझे इसके मुक्के से बचना है तो मुझे वो चीज ट्राई करनी चाहिए। पर तभी पैक के मुक्का मारने से पहले स्नैपर अपने कैमरे को ऑन कर देता है और कहता है, देखो, मेरा कैमरा तुम्हारे मुक्के से ज्यादा तेज है। तुम्हें पता है ना कि क्या होगा अगर मैं इसे अपलोड कर दूंगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। तब सभी लोग इस बात को सुनकर डर जाते हैं और रोमी कहती है, पर मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। इसे देखकर मैंने पेट में सुसु कर ही दिया था। तो क्या तुम ठीक हो हॉबिन? तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है। आखिरकार ये क्या था और आखिरकार वो बंदा है कौन? तब यहाँ अगले दिन हॉबिन बाहर स्नैपर से मिलने आया होता है और सोचता है, स्नैपर लेट हो चुका है, हमें तो यहाँ पर न्यू कंटेंट की डिस्कशन करनी थी। पर आखिरकार वो रह कहाँ गया? फाइटिंग जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। वैसे भी हम लोग ऐसे गुंडों के पास जाकर हमला नहीं कर सकते। तो फिलहाल के लिए मैं भूमि से बात कर लेता हूँ। मैं 3 दिन से उससे बात कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तब भूमि उसे टेक्स्ट की जगह फोन पर बात करने के लिए कहती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और जैसे ही उसे फोन करने लगता है तब वहाँ पर उसके कुछ फैंस आ जाते हैं। तब एक लड़का कहता है, आखिरकार तुम अपनी वीडियो से कितना कमा लेते हो? मुझे अभी तक कोई पैसे नहीं मिले हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने डरावने लोग मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सच में यूट्यूब की पावर है? और तब वो दोनों उसे कोने में ले जाते हैं और उसके कपड़ों को चेक करते हुए कहते हैं, अगर तुमने पुलिस को फोन किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फेमस होने के बाद मुझे ऐसे लूटा जा रहा है। तभी स्नैपर उसे बचाने वहाँ आ जाता है, पर तब वो बंदा एक ही पंच में उसे नीचे फेंक देता है और हॉबिन से उसका फोन मांगकर कहता है, अब ये फोन मेरा हो गया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जाने के बाद पुलिस को फोन कर दो। तो अब जाओ यूट्यूब पर काम करो और जब तुम पैसा कमा लोगे तब मैं दोबारा से तुम्हें लूटने आऊंगा। प्लीज मेरा फोन वापस दे दो। उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं मर भी सकता हूँ। मेरी जगह इसका फोन ले जाओ। इसका फोन तो लेटेस्ट मॉडल का भी है। तुम्हें पता है ना, मैं सुन रहा हूँ। आखिरकार अब हम क्या करें? हमें पुलिस को फोन करना होगा ताकि हम मेरे फोन को वापस ले सके। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि सारे फैंस तुम्हें चीयर कर रहे हैं? मैं तो तब से लाइव हूँ जब से वो लोग तुम्हें यहाँ लाए थे, और अब तुम्हारे सारे फॉलोअर्स तुम्हें लड़ता हुआ देखना चाहते हैं, और ये पैसे कमाने का अच्छा मौका है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम उनके पीछे जाओगे तो तुम बहुत सारे व्यूज गेन कर सकते हो? तुम यही चाहते हो ना कि मैं दोबारा से मार खाऊं? अब ये स्टार्ट हो गया है। वायरल हिट लाइव स्ट्रीम अब स्टार्ट होती है। सभी लोग मेरी वीडियो को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।